हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा पार्ट 2 रहने वाला, जो कि हमारा 60,000 सीरीज से रिलेटेड जो सिनेरियोज हम जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसका हमारा ये पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट 63-year-old वुमेन है, प्रेजेंटेड टू द आई क्लिनिक एज अ न्यू पेशेंट विद सिम्टम ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स एंड फ्लोटर्स इन द राइट आई 2 days ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आई में प्रॉब्लम हो रही है। द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डज जनरल इवैल्यूएशन ऑफ द कंप्लीट विजुअल सिस्टम। यहाँ पे जनरल इवैल्यूएशन यहाँ पे किया है विजुअल सिस्टम का, इंक्लूडिंग डायरेक्टिंग हर आईज एंड चेकिंग हर विद द इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, रिवीलिंग पेरिफेरल रेटिनल टीयर। ठीक है, तो जब आई एग्जामिन किया गया है, तो यहाँ पे क्या पेरिफेरल रेटिनल टीयर यहाँ पे आया है। ठीक है, तो द फिजिशियन एक्सप्लेन्स टू द पेशेंट दैट इफ द लेफ्ट अनट्रीटेड देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड ऑफ रेटिनल डिटेचमेंट। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला है कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो यहाँ पे क्या रेटिनल डिटेचमेंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, द पेशेंट एग्रीज टू द प्रोसीजर, द फिजिशियन लेजर्स द रेटिनल टीयर। ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या किया, फिर आगे चल के डॉक्टर ने जो है यहाँ पे उसने लेजर ट्रीटमेंट से जो रेटिनल टीयर है, ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रीट किया है। कैसे? लेजर टेक्निक से। ठीक है, एंड टेल्स द पेशेंट टू कम बैक इन 24 hours टू फॉलो अप। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है 67145। तो ये जो हमारा कोड है 67145, ये हमारा किसके लिए? जबकि हमारा प्रोपाइलेक्सिस होता है हमारा रेटिनल डिटेचमेंट का। ठीक है, तो प्रोपाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है? जबकि जैसे कि कोई सी कंडीशन होने वाली होती है, मतलब अर्ली स्टेज में रहती है, उससे पहले ही वहाँ पे उसको ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो रेटिनल डिटैचमेंट होने से पहले यहाँ पे अगर उसका प्रोपेलेक्सिस ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि रेटिनल ब्रेक की कंडीशन में, हमारा लैटिस डिजनरेशन की कंडीशन में, ठीक है, विदाउट ड्रेनेज, ठीक है, कैसे होगा हमारा ये फोटोकोगुलेशन मतलब लेजर टेक्निक से। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 67145 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे हो भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट ना हो, क्योंकि अभी उसको क्या ओनली रेटिनल टीयर यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लेजर टेक्निक से ये जो रेटिनल टीयर है इसको यहाँ पे ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो हमारा 67145 तो हमारा यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए और सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, तो यहाँ पे इन्होंने 67145 के साथ में यहाँ पे 92004 यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, ये जो हमारा कोड है 92004, ये कब देते हैं? जबकि हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ENM सर्विस वाले जो कोड रहते हैं उनकी तरह ही रहता है, लेकिन अगर आई पे परफॉर्म किया जाता है तो हम 9 सीरीज वाले कोड यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है 92004, ये हमारा किसके लिए? जबकि हमारा कॉम्प्रहेंसिव हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्विस दी जाती है, तो हम 92004 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे आई एग्जामिनेशन इवाल्यूएशन हुआ भी था, मेडिकल डिसीजन मेकिंग भी हुआ है। ठीक है, तो हमारा 92004 तो हमारा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप ये जो कोड है ऑप्शन नंबर सी में 66821 इसको चेक करोगे, तो ये हमारा किसके लिए? डिसीजन ऑफ सेकेंडरी मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट। ठीक है, तो कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट अगर यहाँ पे किया जाता है यूजिंग लेजर टेक्निक से, तो हम यहाँ पे 66820 में यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो कैटरेक्ट की कंडीशन है भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे, तो यहाँ पे उन्होंने 67210 यहाँ पे कोड दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 67210 हमारे किसके लिए? डेक्सट्रक्शन ऑफ लोकलाइज्ड लीजन ऑफ रेटिनल रेटिना। ठीक है, तो अगर रेटिना पे लोकलाइज्ड लीजन अगर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो उसका अगर डेक्सट्रेशन किया जाता है हमारा फोटोकोगुलेशन मतलब लेजर टेक्निक से, तो हम यहाँ पे 67210 में यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई लीजन वगैरह की कंडीशन थी ही नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पे 35-year-old मैन प्रेजेंट टू द अर्जेंट केयर सेंटर विद अ सीवियर शोल्डर पेन। ठीक है, तो पेशेंट को सीवियर शोल्डर पेन यहाँ पे हो रहा है। तो फिजिशियन एग्जामिन्स द पेशेंट एंड मेक्स द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेकियल नर्व इम्पिगमेंट। ठीक है, तो फिजिशियन ने डायग्नोस किया पेशेंट को किस कंडीशन है? ब्रेकियल नर्व इम्पिगमेंट, मतलब कि ब्रेकियल नर्व यहाँ पे इंजरी पेशेंट को हो गई है। ठीक है, तो आगे चल के इंजेक्ट्स एन एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या ब्रेकियल प्लेक्सस में यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट को यहाँ पे इंजेक्ट किया है, एंड 3 इंजेक्शन। ठीक है, यूजिंग 3 इंजेक्शन। ठीक है, तो 3 इंजेक्शन से यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट का यहाँ पे इंसर्जन हुआ है। ठीक है, तभी हमें इससे नए को यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 64400। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 64400 हमारे किसके लिए? जबकि हमारा इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन, ठीक है, तो एक इंजेक्शन हो या फिर कितने भी इंजेक्शन हो एनेस्थेटिक एजेंट्स, ठीक है, एक एनेस्थेटिक एजेंट हो सकता है या फिर कितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, होते दिया जाता है हमारा एंड और स्टेरॉइड। ठीक है,
ट्राइगेमिनल नर्व पे, ठीक है, ट्राइगेमिनल नर्व ईच ब्रांच, ठीक है। तो ट्राइगेमिनल नर्व की किसी भी एक ब्रांच, जैसे कि हमारे ऑप्थेल्मिक या फिर मैक्सिलरी या फिर मैंडिबुलर, किसी भी एक ब्रांच पे अगर हमारा इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उस टाइम पे हमें आपका 644 00 में यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि इस कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हमारा एस और एनेस्थेटिक एजेंट्स ले सकते हैं, फिर इंजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके बिहाफ में हम इस कोड को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस कोड को मल्टीप्लाई कर रखा है और ये जो हमारा प्रोसीजर है यहाँ पे क्या ट्राइगेमिनल नर्व पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे कौन सी ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 64405। तो ये जो हमारा कोड है 64405, ये हमारा किसके लिए, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व पे, ठीक है। तो अगर ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व पे अगर हमारा इंजेक्शन दिया जाता है तो हम यहाँ पे 64405 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो पे प्लेक्सस है तो हम ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 64415। तो ये जो हमारा कोड है 64415, ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारा इंजेक्शन दिए जाते हैं कहाँ पे, ब्रेकियल प्लेक्सस पे, ठीक है, इंक्लूडिंग इमेजिंग गाइडेंस व्हेन परफॉर्म, ठीक है। तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस पे इंजेक्शन दिए जाएंगे तो हम यहाँ पे 64415 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजेक्शन दिए भी गए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 64415 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या 64416 यहाँ पे कोड दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 64416 ये हमारा किसके लिए रहता है, जबकि हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस पे कंटिन्यूस इन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कैथेटर के माध्यम से, ना कि इंजेक्शन देके, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 64416 हम यहाँ पे कोड पिक कर दें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे इंजेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। A 4-year-old with chronic otitis media and fluid buildup in both ears was admitted to otolaryngologist for a bilateral myringotomy, ठीक है। यहाँ पेशेंट की क्या बायलेटरल myringotomy यहाँ पे हो रही है, ठीक है। पेशेंट को क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे है, ठीक है। आफ्टर एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड द प्रोवाइडर इंजेक्ट्स एयर थ्रू टिम्पेनोटमी टू इन्फ्लेट द ईजी ट्यूब, ठीक है। तो जब ये जो मायरिंगोटमी करके जो जो फ्लूइड जिसका इफ्यूजन हो रहा था उसको एस्पिरेट कर लिया गया है, देन यहाँ पे क्या किया है, प्रोवाइडर ने यहाँ पे एयर इंजेक्ट करी है टिम्पेनोटमी के थ्रू, कहाँ पे, मिडिल ईयर में, ताकि जिससे क्या कर सकें, ये इन्फ्लेट कर सके हमारी ईटी ट्यूब का, ठीक है। द प्रोसीजर रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थीसिया ड्यू टू द पेशेंट एज, ठीक है। और यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है क्योंकि पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 69420। तो ये जो हमारा कोड है 69420 हमारा किसके लिए, जबकि हमारी मायरिंगोटमी होती है, ठीक है, और इंक्लूडिंग एस्पिरेशन एंड और यूस्टिकियन ट्यूब इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब मायरिंगोटमी करके यहाँ पे फ्लूइड का एस्पिरेशन किया जाएगा और जो हमारी ईटी ट्यूब है जिसको यूस्टिकियन ट्यूब भी बोलते हैं उसका इन्फ्लेशन होता है। तो हम यहाँ पे 69420 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में मायरिंगोटमी भी हो रही है, हमारी ईटी ट्यूब का इन्फ्लेशन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है हमारा, यह हमारा क्या रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे 69421, तो ये जो हमारा कोड है 69421 किसके लिए, जबकि हमारा जो सेम प्रोसीजर है मायरिंगोटमी इंक्लूडिंग एस्पिरेशन एंड और यूस्टिकियन ट्यूब इन्फ्लेशन रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये हमारा अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पे क्या 69421 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया यहाँ पे इसको दिया भी गया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करोगे तो ये हमारे किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे टिम्पेनोस्टमी करके यहाँ पे क्या वेंटिलेटिंग ट्यूब का इंसर्जन होता है। हमारा अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया तो हम 33 वाला कोड पिक करते हैं, अंडर जनरल एनेस्थीसिया तो हम यहाँ पे 36 वाला कोड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में हमारा वेंटिलेशन ट्यूब का तो इंसर्जन वहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी और डी को यहाँ पे लिमिट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। तो a patient present to the emergency department with complaint of painful eye, ठीक है। The patient said that her eyes is constantly tearing and is sensitive to light, ठीक है। The physician performs an exam and identifies a corneal foreign body, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, corneal foreign body यहाँ पे है पेशेंट को, ठीक है, इन द राइट आई, ठीक है। यूटिलाइजिंग अ स्लिट लैम्प द फॉरेन बॉडी इज रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिशियन है उसने स्लिट लैम्प का यूज़ करके इस फॉरेन बॉडी को यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि हमारी जो फॉरेन बॉडी है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारी फॉरेन बॉडी कहाँ पे देखने को मिल रही है, कोर्निया पे यहाँ पे है हमारी फॉरेन बॉडी है, ठीक है। और इस टेक्निक के लिए यहाँ पे फिजिशियन ने यहाँ पे क्या स्लिट लैम्प का यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 65222, तो जबकि हमारा यहाँ पे क्या रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी होता है हमारे एक्सटर्नल आई से, और फॉरेन बॉडी की साइड हमारी कहाँ कोर्निया पे रहती है, और वो हमारी विथ स्लिट लैम्प मतलब स्लिट लैम्प का यूज़ करके निकाली जाती है। तो हम यहाँ पे क्या 65222 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट सिनेरियो है, द फिजिशियन परफॉर्म्स एन राइट थायराइड लोबेक्टमी, ठीक है। तो यहाँ पे ना फिजिशियन ने राइट थायराइड लोबेक्टमी यहाँ पे की है, ठीक है। द पेशेंट वाज प्रेप्ड एंड ड्रेप्ड आफ्टर एडुकेट जनरल एनेस्थीसिया, द नेक इज इंसाइज्ड ऑफ द राइट साइड एंड शार्प डिसेक्शन वाज देन यूज टू कट डाउन टू द स्टेप मसल, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के मसल वगैरह को यहाँ पे इंसिजन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। द स्टेप मसल वर सेपरेटेड एंड ट्रांजेक्टेड ऑन द राइट साइड, अ स्मॉल थायराइड लोब वाज विजुअलाइज्ड एंड डिसेक्टेड फ्री, ठीक है। देन यहाँ पे जो थायराइड लूब है, ठीक है, राइट साइड का जो थायराइड लूब है उसको यहाँ पे विजुलाइज करके डिसेक्टेड फ्री, मतलब उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो वहाँ पे कोई एविडेंस मतलब कोई यहाँ पे ट्यूमर नहीं था, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। द वाउंड वाज क्लोज, ठीक है। आगे चल के इन्होंने जो वाउंड है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोसीजर हुआ है। अभी हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 60252। तो ये जो हमारा कोड है 60252, ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारी यहाँ पे क्या थायरॉयडेक्टमी होती है टोटल और सब टोटल फॉर मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो मतलब अगर कैंसर की कंडीशन में अगर थायरॉयडेक्टमी यहाँ पे करनी पड़ रही है टोटल या फिर सब टोटल विथ लिमिटेड नेक डिसेक्शन, ठीक है, साथ में लिमिटेड नेक डिसेक्शन होता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 60252 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में तो पेशेंट को कोई कैंसर कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे ट्यूमर का भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 60210। तो ये जो हमारा कोड है 60210, ये हमारा किसके लिए, पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी यूनिलेटरल, ठीक है। तो मतलब यूनिलेटरल मतलब एक साइड का जो थायराइड लूब है, ठीक है, उसको यहाँ पे पार्शियली रिमूव किया जाता है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 60210 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। अभी हमारी थायराइड लोबेक्टमी तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आप सिनेरियो चेक करोगे तो यहाँ पे कहीं भी पार्शियल टर्म आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पार्शियली यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 60220। तो ये जो हमारा कोड है 60220, ये हमारा किसके लिए, टोटल थायराइड लोबेक्टमी, ठीक है। तो अगर टोटली जो थायराइड लोब है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जा रहा है यूनिलेटरल एक साइड का, ठीक है, विथ और विदाउट एक्टमी, तो हम यहाँ पे क्या 60220 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सिनेरियो में यहाँ पे क्या थायराइड लूप को यहाँ पे जो हमारा राइट साइड का जो थायराइड लूप था, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव भी किया गया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या 60220 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जबकि हमें पार्शियल जब तक हमें पार्शियल टर्म देखने को नहीं मिलेगा हम इसको यहाँ पार्शियल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टोटल हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। तो अ 43-year-old पेशेंट हु सफर्स फ्रॉम सीवियर इंटरमिटेंट वर्टिगो, ठीक है। तो पेशेंट को क्या इंटरमिटेंट वर्टिगो यहाँ पे कंडीशन है, हैज बीन डेफिनेटिव डायग्नोसिस विद मैनियस डिसीज आफ्टर ईयर ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट मेडिकेशन टेस्ट एंड बिहेवियर लाइफस्टाइल चेंजेस दैट हैज फेल टू लीजन द सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह करवाया उसने, यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस किया, लेकिन उस कंडीशन को यहाँ पे वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। शी नाउ प्रेजेंट फॉर ट्रांसकैनाल केमिकल लेब्रेनोटमी टू द राइट ईयर, ठीक है। तो आज जो पेशेंट है वो किस लिए आया है, ट्रांस कैनाल केमिकल लेब्रेनोटमी टू द राइट ईयर, ठीक है। तो लेब्रेनोटमी यहाँ पे की गई है राइट ईयर पे ट्रांस कैनाल पे, ठीक है। डॉक्टर मिलर विजुअलाइज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विद ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यूज करके यहाँ पे फ्यूचर को यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। क्लींस द ईयर कैनाल एंड मेक्स ए स्मॉल इंसिजन इनटू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जेंटामाइसिन इज डिलीवर्ड इनटू द राइट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देन यहाँ पे उन्होंने क्या जेंटामाइसिन यहाँ पे इंसर्ट किया गया हमारे राइट ईयर में, ठीक है। तो पेशेंट इज रिपोजिशन विद द राइट ईयर अप एंड मॉनिटर बाय द नर्स, तो परफ्यूजन इज रिपीटेड टू अचीव द मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। देन वापस से इन्होंने परफ्यूजन मतलब वो जो जेंटामाइसिन जिसको डाल रहे थे, ठीक है, इसको यहाँ पे डिलीवर किया है वापस से राइट ईयर में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, ये जो हमारे चारों ऑप्शन है, ठीक है, इसका लास्ट कोड यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 69990, ठीक है, फिर 51 मॉडिफाई, ठीक है। तो 69990 जो हमारा कोड है ये हमारा किसके लिए, हमारा ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। और हमारा ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज भी हुआ था, ठीक है। अभी क्या ये जो हमारा कोड है 69990 ये हमारा क्या एड ऑन कोड है, ठीक है। तो एड ऑन कोड जो रहता है, ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे क्या 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 69801, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 69801 ये हमारा किसके लिए, लेब्रेनोटमी विद परफ्यूजन ऑफ वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग्स ट्रांसकैनल, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या लेब्रेनोटमी की जाती है, ठीक है, और साथ में हमारा क्या परफ्यूजन होता है वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग्स का, ठीक है, मतलब वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग्स हमारी अगर ईयर में डाली जाती है ट्रांसकैनल, ठीक है, तो हमारी ईयर कैनाल के थ्रू, तो हम यहाँ पे 69801 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे जेंटामाइसिन जो कि हमारा वेस्टिबुलो एक्टिव ड्रग है इसको यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है हमारा ट्रांस कैनाल के थ्रू, ठीक है, परफ्यूजन हमारा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर आप जो हमारा ऑप्शन नंबर डी का जो कोड है 69905 इसको चेक करोगे
तो ये जो हमारा कोड है 69905, ये हमारा किसके लिए, लेब्रिनथ एक्टमी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टोटल लेब्रिनथ जो है उसको यहाँ पे पूरा रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ट्रांस कैनाल, ठीक है, ईयर कैनाल के थ्रू। तो हम यहाँ पे 69905 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा तो ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस यहाँ पे देकर रखी है, बायलेटरल इम्पेक्टेड वेंटिलेटिंग ट्यूब, ठीक है। तो जो वेंटिलेटिंग ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट की गई थी वो यहाँ से इम्पेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। तो देन यहाँ पे इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या जनरल एनेस्थीसिया का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। अभी प्रोसीजर कौन सा हमारे यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू ट्यूब्स, ठीक है। तो न्यू जो ट्यूब्स हैं वेंटिलेटिंग ट्यूब, यहाँ पे उनको इंसर्ट यहाँ पे किया जा रहा है, और पुरानी जो वेंटिलेटिंग ट्यूब है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, बायलेटरली वाया टिम्पेनोस्टमी, ठीक है, टिम्पेनोस्टमी करके, ठीक है। तो अभी हम हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जनरल एनेस्थीसिया दे के हमारे जो वेंटिलेटिंग ट्यूब है, ठीक है, इसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोड चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 69436, तो ये हमारा किसके लिए, टेम्पेनोस्टमी रिक्वायरिंग इंसर्जन ऑफ वेंटिलेटिंग ट्यूब जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो अगर जनरल एनेस्थीसिया देके हमारा वेंटिलेटिंग ट्यूब का इंसर्जन हमारा यहाँ पे होता है वाया हमारी टिम्पेनोस्टमी, ठीक है, टिम्पेनोस्टमी करके, तो हम यहाँ पे क्या 69436 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या हमारा इंसर्जन हो भी रहा है हमारा वेंटिलेटिंग ट्यूब का अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो हमारा 69436 तो हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी और डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 69436 हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने 69436 तो कोड दिया ही है, साथ में उन्होंने 69424 भी यहाँ पे कोड दिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 69424, ये हमारा किसके लिए, वेंटिलेटिंग ट्यूब रिमूवल रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये कोड हम कब यूज़ करते हैं, जबकि हमारा जो वेंटिलेटिंग ट्यूब है उसको रिमूवल हमारा यहाँ पे होता है, ओनली ओनली यहाँ पे रिमूवल किया जाएगा अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, सेपरेट प्रोसीजर, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 694 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंटिलेटिंग ट्यूब को तो रिमूव किया ही जा रहा है, ठीक है, और साथ में जो न्यू वेंटिलेटिंग ट्यूब है उसका यहाँ पे इंसर्जन भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक गाइडलाइन आती है, वो क्या बोलती है कि जब हमारा यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट होता है हमारा वेंटिलेटिंग ट्यूब का, ठीक है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, तो हम उस टाइम पे ओनली हम 69436 यहाँ पे कोड पिक करते हैं। तो इस कोड में हमारा जो रिमूवल होता है वेंटिलेटिंग ट्यूब का उसका ये हमारा इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, इसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 69436 हमारे यहाँ पे कोड ओनली जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कार्ल 28-year-old पेशेंट हैज a history of epilepsy with recurrent seizures, ठीक है। His seizures are intolerable even with medication management. He does not experience non-epileptic seizures, which was confirmed by EEG. Okay. Today he underwent an open procedure for implantation of cranial nerve neurostimulator electrode area, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए यहाँ पे पेशेंट आ जाया है किसके लिए, ओपन अप्रोच, ओपन प्रोसीजर, ठीक है, मतलब ओपन अप्रोच से इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ क्रेनियल नर्व न्यूरोस्टिमुलेटर इलेक्ट्रोड एरे का, ठीक है, क्रेनियल नर्व न्यूरोस्टिमुलेटर इलेक्ट्रोड एरे यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है, विच वाज कोइल्ड अराउंड द वेगस नर्व, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कहाँ पे इंसर्ट किया गया है, अराउंड द वेगस नर्व पे, ठीक है। द पल्स जनरेटर वाज कनेक्टेड टू द न्यूरोस्टिमुलेटर, ठीक है। देन साथ में इन्होंने ये जो हमारा न्यूरोस्टिमुलेटर एरे है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने क्या पल्स जनरेटर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमारे न्यूरोस्टिमुलेटर एयर के साथ में, ठीक है। टेस्ट एंड रिपोजिशन टू इंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, ठीक है। बाकी आगे चल के यहाँ पे इन्होंने इसी प्रोसेसर को यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे क्या ओपन अप्रोच से हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है हमारा क्रेनियल नर्व न्यूरोस्टिमुलेटर एरे का, ठीक है। साथ में हमारे यहाँ पे क्या पल्स जनरेटर भी यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का जो सेकंड कोड चेक करोगे 64568, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 64568, ये हमारा किसके लिए, ओपन इम्प्लांटेशन ऑफ क्रेनियल नर्व न्यूरोस्टिमुलेटर इलेक्ट्रोड एरे एंड पल्स जनरेटर, ठीक है, कहाँ पे, वेगस नर्व पे, ठीक है। तो अगर हमारे आप क्या ओपन इम्प्लांटेशन होता है हमारा क्रेनियल नर्व न्यूरोस्टिमुलेटर एरे का, कहाँ पे, वेगस नर्व पे, ठीक है, और साथ में क्या पल्स जनरेटर भी यहाँ पे हमारा कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 64568 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या इंसर्जन हुआ भी है, ठीक है, हमारा ओपन इम्प्लांटेशन भी हुआ हमारा क्रेनियल नर्व न्यूरोस्टिमुलेटर एरे का, और हमारा पल्स जनरेटर का, ठीक है। तो हमारा 69468 तो हमारे यहाँ पे जाएगा जाएगा, ठीक है। बाकी अब ये जो कोड है 69468, इसकी पैरेंथेटिकल गाइडलाइन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ये जो हमारा कोड है 69468, इसको हमें यहाँ पे क्या 61885 61886 और 64570 इसके साथ में यहाँ पे कोड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप
ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या 64568 के साथ में यहाँ पे उन्होंने 61885 यहाँ पे कोड दिया है, ठीक है। तो इसके साथ में तो हम इसको कोड करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे जो हमारा कोड है 64568, इसके साथ में इन्होंने 64570 भी यहाँ पे कोड पिक किया, ठीक है। और ये जो हमारा कोड है 64570, इसके साथ में भी हम यहाँ पे क्या 64568 को यहाँ पे कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 64568 मतलब यही हमारा प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। तो हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पे प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस यहाँ पे देख रखी है, टोटल रेटिनल डिट्रीटमेंट राइट आई, ठीक है। तो टोटल रेटिनल डिटैचमेंट यहाँ पे हो गया पेशेंट का राइट आई में, ठीक है। देन यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, कॉम्प्लेक्स रिपेयर ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिपेयर हुआ हमारा रेटिनल डिटैचमेंट का, किस टेक्निक से, विथ फोटोकोगुलेशन, यहाँ पे साथ में फोटोकोगुलेशन किया गया है। स्क्लेरल बकल यहाँ पे हुआ है, स्क्लेरोटमी हुई है, जिसको हम विट्रेक्टमी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे चल के उन्होंने मेंशन किया, बताया है कि यहाँ पे आप इस प्रोसीजर के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप वाज यूज्ड टू विजुअलाइज द रेटिना, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज़ किया है और इस प्रोसीजर को यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने 69990 यहाँ पे कोड दिया है, इसका लास्ट कोड हमारा 69990 है, ठीक है। भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी का भी जो हमारा लास्ट कोड है वो हमारा 69990 है, ठीक है। भैया अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करोगे तो इसका जो हमारा लास्ट कोड है वो हमारा क्या है 66990 है, और ऑप्शन नंबर डी में भी हमारे यहाँ पे 66990 है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या 67113 हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं। तो ये जो हमारा कोड है 67113 हमारा किसके लिए, रिपेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स रेटिनल डिटैचमेंट अगर हो जाता है, ठीक है, उसका अगर यहाँ पे रिपेयर चलता है, ठीक है, किस कंडीशन में होता है यहाँ, ये हमारा प्रोलिफरेटिव विट्रेनोपैथी स्टेज C1 और ग्रेटर, ठीक है, डायबिटिक टेक्शन, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, रेटिनल टीयर और ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स रेटिनल डिटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। विथ अभी इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, रिपेयर हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या परफॉर्म किया जाएगा, विथ विट्रेक्टमी हो सकती है हमारी, एंड मेम्ब्रेन पीलिंग इंक्लूडिंग व्हेन परफॉर्म एयर गैस और सिलिकॉन ऑयल टेम्पोनेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। क्रायोथेरेपी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, एंडोलेजर फोटोकोगुलेशन यहाँ पे हो सकता है, ड्रेनेज ऑफ सबरेटिनल फ्लूइड यहाँ पे हो सकता है, स्क्लेरल बकिंग यहाँ पे हो सकती है, एंड और रिमूवल ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर हमारा इसमें क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम यहाँ पे क्या 67113 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है, उसका यहाँ पे रिपेयर भी हो रहा था, ठीक है, फोटोकोगुलेशन हो रहा है हमारा, स्क्लेरल बकल यहाँ पे हो रही है, स्क्लेरोटमी हमारी यहाँ पे हो रही है, विट्रेक्टमी हमारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर हमारे यहाँ पे सिनेरियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए और डी चेक, ए से लेकर डी चेक करोगे तो यहाँ पे 67113 तो हमारे यहाँ पे उन्होंने कोड दिया ही है, ठीक है। तो अभी जो हम लास्ट वाले कोड देख रहे थे 69990 एंड 66990, ठीक है। तो अगर आप इस कोड का पैरेंथेटिकल गाइडलाइन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या ऑप्थेल्मिक एंडोस्कोप का अगर यहाँ पे यूज़ किया जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स रिपेयर ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट के टाइम पे, हमारा ऑप्थेल्मिक एंडोस्कोप अगर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा तो ये जो हमारा कोड है 67113, इसके साथ में हम यहाँ पे क्या 66990 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसीजर को पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्थेल्मिक एंडोस्कोप का तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे दो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया है, ना कि हमारा ऑप्थेल्मिक एंडोस्कोप का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 66990 तो हम यहाँ पे कोड करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में यहाँ पे इन्होंने क्या 69990 यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 69990 हमारे किसके लिए, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर इसका आप सेकंड कोड चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 67107, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 67107 ये हमारा किसके लिए, रिपेयर ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, स्क्लेरल बकिंग सच एज लैमेलर स्क्लेरा लिसेक्शन, imbrication और enriching procedure including when performed implant cryotherapy फोटोकोगुलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड, ठीक है। तो जबकि नॉर्मल रेटिनल डिटैचमेंट होता है, ठीक है, तो उस दौरान अगर ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिसके साथ में यहाँ पे क्या क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, फोटोकोगुलेशन कर सकते हैं, ड्रेनेज ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड ये सब हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है हमारा क्या, जबकि नॉर्मल हमारा रेटिनल डिटैचमेंट होता है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या हमारा कॉम्प्लेक्स रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, ठीक है।
और अगर आप ये जो प्रोसीजर है 67107, इसके जितने भी कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देखोगे डिस्क्रिप्शन में, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे क्या कॉम्प्लेक्स रिपेयर में आते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सेपरेटली कोड तो हम यहाँ पे 67107 को हम यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अ पेशेंट हैड अ बायलैटरल एस्टैब्लिशमेंट सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या बायलैटरल एस्टैब्लिशमेंट सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द मीडियल एंड लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है। तो मीडियल और लेटरल रेक्टस मसल पे यहाँ पे ये प्रोसीजर हमारे यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। द सर्जन एक्सप्लोर्ड एंड रिपेयर्ड डिटेच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है। तो अभी इस प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे सर्जन एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या देखा, डिटेच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसको यहाँ पे रिपेयर किया, ठीक है, इन द राइट आई, ठीक है, इन द राइट आई में, ठीक है। एंड प्लेस्ड बायलेटरल पोस्टीरियर फिक्सेशन सुजर, ठीक है। और देन यहाँ पे उन्होंने लास्ट में क्या, बायलेटरल पोस्टीरियर फिक्सेशन सुजर्स भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है, विद मसल रिसेशन, ठीक है। तो अभी इस सिनेरियो को हमें यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट सर्जरी है, ठीक है, इससे रिलेटेड सिनेरियोस को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि हमारी कौन सी मसल हमारी यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन की गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे मीडियल और लेटरल रेक्टस मसल पे हमारी प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो हम डायग्राम में देखते हैं हमारी तो मीडियल और रेक्टल मसल कौन कौन सी है, ठीक है। तो लेटरल रेक्टस मसल और मीडियल रेक्टस मसल, ठीक है। तो ये जो दोनों मसल है हमारी किस में आती है, हमारी हॉरिजॉन्टल मसल में, ठीक है। तो मतलब हमारी दो हॉरिजॉन्टल मसल पे हमारा प्रोसेस परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे हमारा एस्टैब्लिशमेंट सर्जरी रिसेशन और रिसेक्शन टू हॉरिजॉन्टल मसल्स के लिए, तो हम यहाँ पे क्या 67312 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो हम तो हमारा 67312 तो हमारा जाएगा जाएगा, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी अगर आप ऑप्शन इसका सेकंड कोड यहाँ पे चेक करोगे दोनों ऑप्शन का, तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 67340। तो ये जो हमारा कोड है 67340 हमारे किसके लिए, एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर ऑफ डिटेच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या एक्सप्लोरेशन भी हुआ है और रिपेयर भी हुआ हमारा डिटेच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का, ठीक है। तो हमारा 67340 यहाँ पे उन्होंने इसलिए कोड किया, ठीक है। देन लास्ट में ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 67334। तो ये जो हमारा कोड है 67334 ये हमारे किसके लिए, एस्टैब्लिशमेंट सर्जरी बाय पोस्टीरियर फिक्सेशन टेक्निक, ठीक है, विद और विदाउट मसल रिसेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, इस प्रोसीजर के दौरान एस्टैब्लिशमेंट सर्जरी के दौरान अगर यहाँ पे क्या पोस्टीरियर फिक्सेशन सीजर्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 67334 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बायलेटरल पोस्टीरियर फिक्सेशन सीजर्स का यहाँ पे यूज़ किया भी गया था, ठीक है। तो 67334 तो हमारे यहाँ पे जाएगा जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।